श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। भगवान रंगनाथ के मंदिर में ऐसी विभिन्न बहुत सारे स्थान हैं जिसको हमें देखना चाहिए, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो ऐसे स्थानों का वर्णन हम कर रहे हैं। जैसे पिछले सत्र में हमने धन्वंतरी मंदिर के विषय में सुना, चंदन मंडप के विषय में सुना। अब चंद्र पुष्करणी, जहाँ पे भगवान रंगनाथ का विग्रह विराजमान है, चंद्र पुष्करणी नदी के निकट, उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। चंद्र देवता ने दक्ष के अभिशाप से मुक्ति प्राप्ति हेतु यहाँ स्नान किया, इसलिए स्थान चंद्र पुष्करणी के रूप में जाना जाता है। विभिन्न पुराणों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। बहुत से ऋषि, ब्रह्मा, चार कुमार आदि ने यहाँ स्नान किया था। एक बार यहाँ स्नान करने से मनुष्य अपने पाप और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, चाहे वह ब्रह्महत्या जैसा जघन्य पाप ही क्यों ना किया हो। तो चंद्र देवता, चंद्रमा, दक्ष ने उनको श्राप दिया था। तो दक्ष के श्राप से मुक्ति होने के लिए चंद्र ने इसी चंद्र पुष्करणी में स्नान किया था, इसलिए स्थान का नाम चंद्र पुष्करणी नाम पड़ गया। विभिन्न पुराणों में इसका वर्णन मिलता है और बहुत से ऋषि, मुनि, ब्रह्मा, चार कुमार इत्यादि इसी चंद्र पुष्करणी में स्नान करने के लिए आते हैं। और एक बार यहाँ स्नान करने से मनुष्य अपने पाप, अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है या उससे मुक्त हो जाता है। चाहे व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या जैसा पाप क्यों ना किया हो, इस पाप से भी वह मुक्त हो जाता है अगर वह चंद्र पुष्करणी नदी में स्नान करता है। उन दिनों अलवारों और विभिन्न आचार्यों ने वैष्णव साहित्य का प्रचार किया। राजा धर्मवर्मा ने भगवान रंगनाथ को यहाँ लाने हेतु चंद्र पुष्करणी के तट पर कठोर तप किया था। पराशर भट्ट ने श्रीरंग राजस्तव में भगवान रंगनाथ और उनकी पत्नी श्रीरंगनाचियार की अतीत काल की लीलाओं को लिखा, जो चंद्र पुष्करणी के तट पर हुई थी। उस समय आलवार और विभिन्न आचार्य वैष्णव साहित्य का प्रचार किया करते थे। और पहले भी हमने सुना, राजा धर्मवर्मा भगवान रंगनाथ को अपनी तपस्या के बल पर इसी चंद्र पुष्करणी के तट पर लाए थे। पराशर भट्ट ने श्रीरंग राजस्तव में भगवान रंगनाथ और उनकी पत्नी जो लक्ष्मी हैं, उन दोनों के बीच में ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिसको उन्होंने लिखा है, जो चंद्र पुष्करणी के तट पर हुई थी। अब एक लीला इसमें यहाँ पे दी गई है। यहाँ सुंदर वृक्ष है जिसे पुण्यमरम कहा जाता है। इस वृक्ष पर सुंदर सफ़ेद फूल खिलते हैं। कभी कभी श्री रंगनाचियार इन सुंदर फूलों को तोड़ने की कोशिश करती है, पर यह इतना ऊंचा था कि वह तोड़ नहीं पाती। तब रंगनाथ जी पेड़ पर चढ़कर वृक्ष को झुका देते ताकि लक्ष्मी देवी फूल को सरलता से तोड़ सके। तब रंगनाथ जी लक्ष्मी देवी के बालों को इन फूलों से सजाते थे। तो इसी चंद्र पुष्करणी के तट पर सुंदर वृक्ष है जिसे पुण्यमरम कहा जाता है। इसी वृक्ष के ऊपर सुंदर सफ़ेद फूल खिलते हैं और कभी कभी लक्ष्मी देवी इन सुंदर फूलों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये वृक्ष की टहनियाँ इतनी ऊंची होती हैं कि वह तोड़ नहीं पाती। तब रंगनाथ भगवान पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वृक्ष की टहनियों को झुकाते हैं ताकि लक्ष्मी देवी उन सफ़ेद फूलों को बहुत आसानी से तोड़ सके। और तब रंगनाथ जी स्वयं अपने हाथों से माता लक्ष्मी के बालों को इन फूलों से सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं।
अन्य पुराण में व्यासदेव ने कहा है, इस पुष्करणी का भाग युगों युगों से कम होता आ रहा है। सत्ययुग में यह 10 योजन था, त्रेता युग में आधा हुआ, द्वापर युग में इसमें और भी कमी आ गई, कलयुग में यह अत्यंत छोटा हुआ। बढ़ते तापमान के कारण इसका रंग हरा और लाल हो गया। यदि कोई पवित्र राजा राज्य पर शासन करे तो जल का रंग दुग्ध के समान हो जाएगा। जब ब्राह्मण बहुत संतुष्ट और शांत होते हैं, यह एक स्फटिक के समान होता है। ये सभी जानकारी व्यासदेव के विभिन्न पुराणों से प्राप्त होती है। यहाँ एक उत्सव में भगवान रंगनाथ को पुष्करणी में स्नान कराया जाता है, जिसे तीर्थवल्ली सेवा कहा जाता है। एक बार रामानुजाचार्य ने अपना उच्चिष्ट प्रसाद यहाँ मछलियों को खिलाया, तब वे सारी मछलियाँ वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गई। तो ये जो छोटा सा कुंड है, झील है, मंदिर के अंदर ही है, और इसके विषय में अन्य पुराणों में व्यासदेव ने भी लिखा है कि पुष्करणी जो है, ये इसका जो भाग है अलग अलग युगों में कम होता जा रहा है। तो सतयुग में ये चंद्र पुष्करणी 10 योजन बड़ी थी। 10 योजन आप समझिए, 1 योजन 12 किलोमीटर होता तो 120 किलोमीटर बड़ा झील था। तो त्रेता युग में ये आधा हो गया, 60 किलोमीटर हो गया। द्वापर युग में इसमें और भी कमी आ गई, और कलयुग में अत्यंत छोटा हो गया झील। और बढ़ते तापमान के कारण इसका रंग हरा और लाल हो गया। कोई भी पवित्र राजा अगर राज्य करता है, शासन करता है, तो इस पुष्करणी झील का जो रंग है दूध के समान हो जाएगा, अगर पवित्र राजा है तो। जब ब्राह्मण बहुत संतुष्ट और शांत होते हैं, यह एक स्फटिक के समान होता है। ये सभी जानकारी व्यासदेव विभिन्न पुराणों से लिए हैं। और यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है, भगवान रंगनाथ को पुष्करणी में स्नान कराया जाता है, जिसे तीर्थबली सेवा कहा जाता है। इसी पुष्करणी में रामानुजाचार्य प्रसाद ग्रहण किए थे और अपना हाथ धोए। उनके हाथों पर थोड़ा सा प्रसाद उच्चिष्ट लगा था। मछलियों ने जब उस उच्चिष्ट को खाया तो सारी मछलियां वैकुंठ धाम को चली गईं। अब कोदंडराम स्वामी मंदिर भी इसी परिसर में हम देख सकते हैं। ये चंद्र पुष्करणी के निकट है, जो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति को रामेश्वरम के सभी स्थानों के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ राजा कुलशेखर अलवार का विग्रह भी है, जिन्होंने मुकुंद माला की रचना की। प्रभुपाद जी एक विख्यात श्लोक को अधिक दोहराते थे। राजा कुलशेखर श्रीरंगम आने के लिए सदैव लालायित रहते थे। वे विलाप करते हुए कहते, श्रीरंग यात्रा, श्रीरंग यात्रा। एक शुभ दिन अपना राज्य छोड़कर यहाँ अपनी पुत्री समेत आ गए, क्योंकि वह भगवान राम से विशेष रूप से जुड़े थे। इसलिए उनका विग्रह यहाँ भगवान राम के साथ उपस्थित है। तो कोदंड राम मंदिर ये चंद्र पुष्करणी के पास में ही है, जो भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। और यहाँ पे कोई भी दर्शन करने जाता है तो रामेश्वरम के सभी तीर्थों का दर्शन करने का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसी में राजा कुलशेखर, जो एक अलवार भी कहलाते थे, उनका विग्रह भी है, जिन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र पुस्तक की रचना की थी। प्रभुपाद जी ने भी इस पुस्तक के ऊपर अपना भाष्य लिखा है, टिप्पणी लिखी है। और एक विशेष श्लोक है जिसको प्रभुपाद जी बारंबार दोहराते रहते थे। तो राजा कुलशेखर श्रीरंगम आने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे, विलाप करते थे, मैं कब श्रीरंगम जाऊं, कब श्रीरंगम जाऊं। इसलिए हमेशा श्रीरंग यात्रा ऐसा बोलते रहते थे। एक दिन शुभ उनके जीवन में आ गया, अपना राज्य छोड़ दिया उन्होंने, अपनी पुत्री के साथ श्रीरंगम आ गए, क्योंकि वह भगवान राम से विशेष रूप से जुड़े थे। तो इसलिए उनका विग्रह
भगवान राम के साथ उपस्थित वहाँ पे देखा जा सकता है। इस मंदिर के पास परमपाद, नादन और श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी के मंदिर भी हैं। यह कहा गया है कि भगवान जैसे वैकुंठ में दर्शन देते हैं वैसे यहाँ भी देते हैं। यहाँ के पुजारी भगवान को बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करते हैं। यहाँ पर 12 आलवार और पूर्ववर्ती आचार्यों के विग्रह भी स्थापित हैं। वैकुंठ एकादशी के दौरान श्री रामानुजाचार्य यहाँ इस मंदिर में उत्सव मनाते थे। मंदिर के ठीक बाईं और दयामयी गोदा देवी अंडाल के विग्रह हैं। वे भगवान रंगनाथ की पत्नी तथा भूमि देवी का अवतार मानी जाती है। वह 12 में एक आलवार तथा विष्णु चित्त की पुत्री है। बाल्यकाल से वह कृष्ण से आसक्त थी। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने हेतु उन्होंने कात्यायनी व्रत भी किया था। इससे भगवान रंगनाथ ने उनसे विवाह किया। अंडाल या गोदा देवी के बारे में अधिक पढ़ने हेतु पृष्ठ संख्या 254 देखें। गोदा देवी के विग्रह के पीछे एक के बाद एक 9 दर्पण रखे हुए हैं। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम गोदा देवी की परिक्रमा कर रहे हैं। उत्सवों में पुजारी उन्हें कई रूपों में सजाते हैं, जैसे वामन देव, तिरुपति बालाजी, गोवर्धनधारी। अब इस मंदिर में श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी, परमपाद, नादन, ये बहुत सारे मंदिर हैं। और ये भी कहा गया है कि भगवान जैसे वैकुंठ में दर्शन देते हैं वैसा दर्शन यहाँ भी देते हैं। और यहाँ के पुजारी भगवान को बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाते हैं। 12 आलवार और पूर्ववर्ती आचार्यों के विग्रह भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। वैकुंठ एकादशी के दिन रामानुजाचार्य यहाँ पर आकर इस मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे। मंदिर के ठीक बाईं ओर दयामयी गोदा देवी अंडाल के विग्रह हैं। ये गोदा देवी अंडाल अपने को एक गोपी समझती थी। भगवान रंगनाथ को इन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया। इनको भूमि देवी का अवतार भी माना जाता है। और वे 12 अलवार में एक अलवार कहलाती है और विष्णु चित्त की पुत्री है। बाल्यकाल से ही, बचपन से ही अंडाल कृष्ण से आसक्त थी। कृष्ण को पाने के लिए पति रूप में गोदा देवी अंडाल ने कात्यायनी व्रत का भी अनुष्ठान किया था। जैसे गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी व्रत किया था, वैसे ही अंडाल गोदा देवी भी करती थी। इसी कारण से भगवान रंगनाथ ने उनसे विवाह किया। तो गोदा देवी के विग्रह के पीछे एक के बाद एक 9 दर्पण या शीशे रखे हुए हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है गोदा देवी की हम परिक्रमा कर रहे हैं। जब भी उत्सव आता है तो पुजारी उन्हें कई रूपों में सजाते हैं। किनको? कोदंड स्वामी राम को वामन देव के रूप में सजा दिया, तिरुपति बालाजी के रूप में सजा दिया, गोवर्धनधारी के रूप में सजा दिया। श्री पट्टाभिराम का मंदिर भी है। यहाँ मूल विग्रह श्री राम, सीता देवी जी बैठी मुद्रा में हैं। उनके निकट भरत, शत्रुघ्न चामर सेवा कर रहे हैं। उत्सव मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। भगवान राम यहाँ श्री रंगनाथ के चरणों के निकट ही खड़े हैं, क्योंकि राम के वे पूजनीय विग्रह हैं। यहाँ प्रवेश करने मात्र से भगवान भक्त पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे मंदिर हैं। भगवान राम का विशेष मंदिर है। भगवान राम स्वयं रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। उनके लिए बहुत ही मुख्य विग्रह हैं रंगनाथ भगवान। और तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है। ये विग्रह हसमुख मुद्रा में खड़े हैं। उसके बाद एक गोपाल मंदिर है जहाँ उनके साथ गायें हैं। यहाँ पर रुक्मणी देवी, सत्यभामा के साथ साथ गोदा देवी के विग्रह भी स्थापित है। इस प्रकार से इन मंदिरों का दर्शन हम भगवान रंगनाथ के मंदिर में कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।